बिल्कुल शुद्ध हो, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की सांस आप, वो तभी आएगी जब आपके आसपास खूब वृक्ष होंगे। बाकी दुनिया तो प्रदूषण करेगी, लेकिन आप अगर समझदार हैं तो आपको अच्छी ऑक्सीजन मिल सकती है। दूसरे, जितने वृक्ष हम जीवन में प्रयोग करते हैं, मान लीजिए हमारी चौखट, हमारे दरवाजे, हमारी टेबल, हमारी कुर्सी, हमारे सोफे, हमारे तखत और हमारी चिता में भी कितनी लकड़ी लगेगी, जरा सोचिए। तो जितने वृक्ष हम लोगों ने यूज किए, उससे ज्यादा वृक्ष तो हमें धरती को देके जाने चाहिए, नहीं तो धरती का कर्ज हमारे ऊपर हो जाएगा। तो इतने वृक्ष हम सबको लगाने चाहिए, ऐसा निवेदन आप सबसे। भगवान वृक्ष लगा रहे हैं। भगवान के वृक्षारोपण के कारण पंचवटी इतनी सुंदर हो गई कि भौरे गुंजाने लगे, फूल खिल गए, तितलियां उड़ने लगी, झरने चलने लगे और सूर्पणखा वहां पिकनिक मनाने आ गई। जरा सावधान होकर बैठ जाइए, सूर्पणखा आ रही हैं, आप लोग सब सावधान हो जाइए। सूर्पणखा का मैं परिचय आपसे करा देता हूं। सूर्पणखा पता है कहां से आई है? बंबई से, सीधे मुंबई से आई है। मुंबई हमेशा देश की आर्थिक राजधानी रही है। उस समय भी देश की आर्थिक केंद्र वही था और वहां पर ही सूर्पणखा का डेरा था और सूर्पणखा की पूरा कैंटोनमेंट था, छावनी थी। 14,000 सैनिक सूर्पणखा के अंडर में वहां रहते थे, जिसमें 3 बड़े कमांडर वहां रहते थे, खरदूषण और त्रिशरा। तो वहीं से पूरे देश के व्यापार को कंट्रोल करना और यहां से पैसे को लंका ले जाना, क्योंकि सोने की लंका ऐसे थोड़ी बनती है। तो ये रावण का पूरा फाइनेंस पर भी पूरा नियंत्रण था। सूर्पणखा वहां से, नासिक वहां से पास ही है, मुंबई से 4-5 घंटे का रास्ता है, तो वहां पिकनिक मनाने आई है। सूर्पणखा रावण के बहिनी, सूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। देख बिकल भाई जुगल कुमारा, देख बिकल भाई जुगल कुमारा। सब पुरुष नमो नारी, तुम सब पुरुष नमो सब नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी, तुम सब पुरुष नमो सब नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी। तो सूर्पणखा कोई सामान्य स्त्री नहीं है, दुनिया के सबसे महान शक्तिशाली, सबसे बड़े सम्राट की बहन है सूर्पणखा, रावण की बहन है। पंचवटी अक्सर जाती रहती है, उसको पंचवटी का क्षेत्र अच्छा लगता है। एक बार जब वो पंचवटी गई, एक बार तब लिखा जाता है जब वो कोई क्रिया बार बार होती है, तो उसने दोनों भाइयों को बैठे देखा तो दोनों पर मोहित हो गई। अब कोई भी स्त्री अगर मोहित भी होगी तो किसी एक पर होगी, लेकिन ये राक्षसी संस्कृति है, तो वो दोनों पर मोहित हो गई। मोहित होना कोई खराब बात नहीं है। अब जानकी जी ने पुष्प वाटिका में राम जी को देखा तो राम जी पर मोहित हो गई, लेकिन कोई एक व्यक्ति एक पर ही मोहित होगा। लेकिन ये जो राक्षसी कल्चर है, यहां यहीं से आप संस्कृति का अंतर समझ सकते हैं। तो दोनों पर मोहित हुई, लेकिन राम जी पर अधिक मोहित हुई, तो सीधे राम जी के पास पहुंच गई। अच्छा, इसने ये भी शर्म नहीं की कि उनकी पत्नी उनके पास बैठी है, उनको कैसा लगेगा, इसकी कोई शर्म नहीं की। ऐसा भी नहीं सोचा कि मैं चलो मोहित भी हो गई तो कोई बात नहीं, वापस जाऊंगी, अपने भैया को खरदूषण को भेजूंगी नारियल लेकर, वो बात करेंगे रिश्ते की। सीधे अपने आप ही वैलेंटाइन कार्ड उसने दे दिया, और वो भी शुद्ध अंग्रेजी में, हेलो राम, विल यू मैरी मी।
सीधे सीधे, मैं शूर्पणखा हूं, विश्व सुंदरी हूं, पूरी दुनिया की सौंदर्य प्रतियोगिता जीत कर आई हूं, अपने लिए पति खोज रही हूं, मुझे कोई मेरे योग्य मिल नहीं रहा है, हालांकि आप भी मेरे योग्य नहीं हैं, लेकिन मन को समझा लूंगी। मन माना कछ तुम्हें निहारी, कहीं ना कहीं तो समझौता करना ही पड़ता है। अब तक जितने मिले हैं उनमें आप सबसे श्रेष्ठ हैं, यानी आप बेस्ट नहीं है, अवेलेबल बेस्ट हैं, जितने उपलब्ध हैं उनमें आप बेस्ट हैं। इतना वर्णन करने के बाद भी भगवान राम ने एक बार भी उसकी ओर देखा नहीं। भगवान ने किसकी ओर देखा? सीता जी की ओर देखा, और सीता जी की ओर देखकर उससे बात की। सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहे कुमार मोर लघु भ्राता। तो सीता जी की ओर देखने के दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो यह मेरी पत्नी है, इसलिए मैं शादी की बात कैसे कर सकता हूं, और दूसरा अर्थ यह है कि आप अपने को दुनिया की सबसे बड़ी सुंदरी मान रही हैं। जरा इनको देखिए, इनको देखेंगे तो आपको अपनी सुंदरता का सारा अहंकार समाप्त हो जाएगा। तो भगवान ने कह दिया, वो जो मेरा छोटा भाई बैठा है ना, वो कुमार है, वहां चली जाओ। अब आपको लग रहा होगा क्या भगवान झूठ बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी तो विवाहित हैं, कुमार क्यों बोल रहे हैं? तो झूठ नहीं बोल रहे। क्षत्रियों में राजा का जो छोटा भाई होता है उसको कुमार साहब कहते हैं। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, जैसे दो भाई हैं, बड़ा भाई अगर राजा बनेगा तो छोटे भाई को कुमार साहब कहा जाएगा। तो भगवान युवराज हैं, इसलिए छोटे भाई लक्ष्मण है, उन्होंने कह दिया अहे कुमार, वो मेरा छोटा भाई है, कुमार साहब है। जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाना। शूर्पणखा वहां पहुंच गई, उसने सोचा कुंवारे हैं, और वहां जाकर भी उसने हेलो लक्ष्मण विल यू मैरी मी, वहां भी उसने वही सब बातें, मैं विश्व सुंदरी हूं, ऐसी हूं वैसी हूं। लक्ष्मण जी उस समय पहने पहने बाण घिस रहे थे। लक्ष्मण जी ने भी उसकी ओर देखा नहीं, लेकिन उसको सुंदरी कहकर संबोधित किया। लक्ष्मण जी ने कहा, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, तू जिनके पास से आई है ना, मैं उनका दास हूं, और तू रावण की बहन है, तो तू दास से तो शादी नहीं करेगी, तेरा एक प्रोटोकॉल है, तू तो महारानी ही बनेगी। क्योंकि जो पति होता है, पत्नी का जो डिजाइनिंग होता है वो पति के अनुसार होता है। मास्टर जी की पत्नी मास्टरनी, सेठ जी की पत्नी सेठानी, पंडित जी की पत्नी पंडितानी, राजा की पत्नी रानी। तो तू मेरी पत्नी बनेगी तो तुझे लोग कहेंगे दासी, चूंकि मैं दास हूं। तो तू दासी बनना पसंद करेगी क्या? शूर्पणखा ने कहा बिल्कुल नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा फिर वहीं जा, अभी 1 ही साल बचा है, अच्छे दिन आने वाले हैं, सम्राट बनने वाले हैं, तू साम्राज्ञी बनेगी, वहीं जा। शूर्पणखा ने कहा वो मना कर रहे हैं, कह रहे मेरी शादी हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पिताजी की भी 3 हुई थी, अभी उनकी एक ही तो हुई है, तू थोड़ा ट्राई कर, थोड़ा प्रयास कर, हो सकता है तुझे रख ले, जा वहीं जा। फिर शूर्पणखा भगवान की ओर गई। भगवान ने फिर उसको कहा, अरे वो शूर्पणखा आप समझती नहीं हो, मजाक किया है, थोड़ा मजाक कर रहा है। वो छोटे भाई की पत्नी भी महारानी ही कहलाती है, उसका भी प्रोटोकॉल वही होता है, आप दासी नहीं बनोगी, वहीं जाओ वहीं जाओ। तो शूर्पणखा कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, उसको बड़ा क्रोध आ गया और उसने सीता जी पर आक्रमण कर दिया। अच्छा, यह सोचने की बात है कि सीता जी इस पूरे प्रसंग में बिल्कुल बोली ही नहीं। उन्होंने भगवान राम से भी नहीं कहा कि आप इससे बात मत करिए, उन्होंने लक्ष्मण भैया से भी नहीं कहा, वो बेचारी चुपचाप बैठी हैं। लेकिन इसने आक्रमण किन पर किया? सीता जी पर, न राम जी पर न लक्ष्मण जी पर। सीता जी पर क्यों किया? क्योंकि ये जानती है कि जीवन में अगर भक्ति है, जीवन में अगर संस्कृति है, तो ज्ञान भी सुरक्षित है और वैराग्य
भी सुरक्षित है। इसलिए अगर इन दोनों के जीवन को नष्ट करना है, संस्कारों को, तो पहले इनकी भक्ति को नष्ट करो। इसलिए शूर्पणखा सीता जी पर आक्रमण कर रही है। आप इसको ऐसे समझिए कि जितने विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने आपके मंदिर तोड़े, उन्होंने काशी विश्वनाथ तोड़ा, अयोध्या तोड़ी, मथुरा तोड़ी, उन्होंने देश के सब टॉप के मंदिर तोड़ दिए। हमारे सारे शिक्षा के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में आग लगा दी, हमारे ज्ञान के केंद्र नष्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे अगर भक्ति रहेगी, अगर ज्ञान रहेगा, तो हिंदुस्तान कभी भी उनका गुलाम नहीं हो सकता है। इसलिए जहां जहां भी श्रद्धा के केंद्र थे, पहले उन्हीं को नष्ट किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों को पढ़िए, इतने भयंकर आक्रमण, लाखों लाखों लोगों का कत्ल किया गया, लाखों माताओं का हरण किया गया। यह सब पूरे देश में हुआ। आपके क्षेत्र ने भी इसको देखा। आक्रमण सदैव भक्ति पर ही होगा। नहीं तो राजा अगर केवल राज्य करने के लिए उन्होंने आक्रमण किया होता तो राज्य कर लेते। राजा कोई भी हो, जनता को तो टैक्स देना है, लेकिन मंदिर क्यों तोड़ रहे थे? उनको हमारी मान्यताएं भी बदलनी थी, हमको दिमागी भी गुलाम बनाना था। यही अंग्रेजों ने किया। अंग्रेज तो और ज्यादा चालाक थे। उन्होंने देखा कि इनके गुरुकुल ही इनकी असली आधार है। ये रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, इसलिए गुलाम नहीं होते। उन्होंने गुरुकुल पद्धति को ही बैन कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। भारत अशिक्षित नहीं था। अंग्रेजों के गजट में लिखा है 7.5 लाख गुरुकुल थे जब अंग्रेजों ने अपनी पद्धति लागू की। अपने पैसे से प्राइमरी, जूनियर, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी अंग्रेजों ने बनाए और भारत की नई पीढ़ी को मानसिक गुलाम बनाया। आज हमारे बच्चे ना अपना भोजन पसंद कर रहे हैं। क्या खा रहे हैं? चाउमीन, जैसे केंचुए लटक रहे हों। टेलीविजन पर ऐड आता है, मम्मी भूख लगी है, मम्मी कहते 2 मिनट मैगी। अरे 2 मिनट में तो सत्तू भी बन जाता है। सत्तू तो 30 सेकंड में बन जाता है, 30 सेकंड में। लेकिन सत्तू नहीं दिखाया उन्होंने, क्योंकि सत्तू पी के ताकतवर बन जाएंगे, मैगी खा के तो कमजोर होंगे। फास्ट फूड, पिज्जा, अपना चना और मुरमुरा नहीं दिखाया, उसे खा के तो ताकतवर बनते। अबे मेडिकल कैसे चलेंगे? इतने सारे डॉक्टर को काम कैसे चलेंगे? ये फास्ट फूड खाएंगे तो बीमार होंगे। हर चौथे बच्चे को बवासीर हो रही है। पास्ता खा के, नूडल्स खा के, कौन से मोमोज चल गए, पता नहीं क्या क्या चल गया है। भोजन बिगड़ गया, भाषा बिगड़ गई, भेष भी बिगड़ गया। कथा भी सुनने आ रहे हैं तो पेंट ही पहनने। आपको नहीं कह रहा हूं पेंट वाले नाराज मत होना, हो जाओ तो कल से मत आना, कल से तो कथा है ही नहीं। लेकिन मैं ध्यान दिला रहा हूं, साल में 12 महीने होते हैं, कम से कम साल में 12 दिन तो हम धोती कुर्ता पहने। पैंट अंग्रेज लाए, पजामा मुसलमान लाए। आपके बुजुर्ग क्या पहनते थे? धोती कुर्ता। तो कम से कम दीपावली पूजन करते समय, होली पूजन करते समय, जन्मदिन मनाते समय, रक्षाबंधन मनाते समय, भैया दूज करते समय अपना भेष, अपनी भाषा, अपना भोजन, वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन हमने पश्चिमी प्रभाव में, उसकी चमक दमक में आके उन्हीं को श्रेष्ठ मान लिया, अपने को बेकार मान लिया। अपनी एक एक विद्या,
आज देखिए योग पूरी दुनिया में गूंज रहा है। आयुर्वेद, सैकड़ों करोड़ की आयुर्वेद औषधियों का निर्यात पूरे विश्व में हो रहा है। ये कोरोना चला, पूरे देश को गिलोय ने बचाया, पूरे देश को गिलोय ने, अश्वगंध ने, तुलसी ने। क्योंकि जितनी अंग्रेजी डॉक्टरों की दवाइयां थी बाद में WHO ने सबको रिजेक्ट कर दिया, सब बेकार थी। किसने बचाया देश को? आपके सितो पलादी चूर्ण में। लेकिन अपने को नहीं मानना, विदेश को मानना, और विदेशी आपको मान रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता स्टीफन स्पीलबर्ग प्रतिवर्ष वृंदावन आ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी हीरोइन जूलिया रॉबर्ट्स, हॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस, वो भगवान की भक्ति कर रही है। 3 पीढ़ियों से दुनिया का सबसे बड़ा रईस जो रहा फोर्ड, वो भगवान का भक्त है। ये एप्पल का मोबाइल जो आप यूज करते, सबसे महंगा मोबाइल एप्पल का, जिसके पीछे कटा सेब बना रहता है। स्टीव जॉब्स हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर गया नीम करोरी बाबा से उत्तराखंड में। 4 महीने बाबा के पास रहा। बाबा से कहा प्रसाद दीजिए। बाबा ने एक सेब में कट करके उसे दिया। बाबा ने कहा वचन दे, जो भी काम करना नंबर 1 का करना। बिजनेस तो करना, लेकिन नंबर 1 का चीज ऐसी बनाना जो दुनिया। उसने दुनिया का सबसे शानदार मोबाइल बनाया। आज उस एप्पल के लिए अमेरिका में 24-24 घंटे लोग लाइन लगाते हैं नए वर्जन के लिए। वो जो पीछे कटा हुआ सेब है, वो हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी का आशीर्वाद है, वो प्रसाद है। आप जागो। आपकी ये शास्त्रीय संगीत, इसका एक एक राग कितने गजब का है। तानसेन अकबर के दरबार में दीपक राग गा रहे थे तो बिना माचिस के दीपक जल गए। बैजू बावरा ने राग मालकोस गाया तो पत्थर की शिला पिघल गई। आपका शास्त्रीय संगीत, आपका नृत्य, आपका ज्योतिष, सारी विद्याएं, माताओं का भोजन बनाना, उनको पता है कि कढ़ी बनेगी तो मेथी में बनेगी, अरबी बनेगी तो अजवाइन में बनेगी, रायता बनेगा तो हींग जीरे में छुकेगा। एक एक चीज में कौन सी औषधि कौन सी चीज के दोष को समाप्त करेगी, माताओं को पता है। खाने की विद्या, बैठने की विद्या, पानी पीने की। अब नहीं पता है तो आजकल के बच्चे खड़े होकर पानी पी रहे हैं, नहीं तो खड़े होकर पानी पीना निषिद्ध है। तो कैसे खाना, कैसे बैठना, कैसे सोना, ये सब जो हमारा पुराना है सर्वश्रेष्ठ है। अभी आ जाएगी दुनिया उसी पर लौट के। अभी 150 साल हुए खाली अंग्रेजी का शासन हुए दुनिया पर, केवल 150 साल। 150 साल में पूरी दुनिया का पानी खराब हो गया। हिंदुस्तान जैसे देश में जहां सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम था, जहां दुनिया की सर्वाधिक नदियां थी, वहां घर घर में आरओ लगाने पड़ रहे हैं। ये किसने खराब किया पानी? इन्हीं टेक्नोलॉजी वालों ने। इन्होंने सारी दुनिया के सीवेज हमारी नदियों में छोड़ दिए। मल को जल में सड़ा रहे हैं मूर्ख, और कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए। विज्ञान पर बात तो करें, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं। मल को जल में सड़ाने से मीथेन गैस बनती है जो ऑक्सीजन को नष्ट करती है। घर घर में मीथेन की फैक्ट्रियां लगा दी। पहले गांव के लोग सब खेत में जाते थे लोटा लेके, अब कैसे जाओगे? सरकार पकड़ लेगी। पहले शौचालय घर में आया, फिर अंदर आया, फिर कमरे में आया, फिर हर कमरे में आ गया। कुछ दिन में मुझे लगता है बैग में आ जाएगा तो लोग कंधे पर टांग के डोला करेंगे, पता नहीं कहां जरूरत पड़ जाए। अरे इतना कह देते कि खुरपी लेके जाओ,
जो सारा वो दृश्य खराब हुआ वो खुले में जो लोग ऐसे मूर्ख लोग हैं कि सड़क पर ही बैठ जाते हैं। कहते थे खेत में बैठो, खुरपी लेके जाओ, मिट्टी से ढक दो। एक प्रक्रिया आपको दिया प्रकृति ने, आपने प्रकृति को दिया, उसको जीवाणुओं ने खाया। उन जीवाणुओं को खाने के लिए मान लीजिए गाय ने गोबर किया, उस गोबर को किसने खाया? धरती में जो सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं उन्होंने गोबर को मिट्टी में बदला। उन बैक्टीरियाओं को खाने के लिए जमीन में अंदर से केंचुए ऊपर आए, उन्होंने उस मिट्टी को खाया, फिर वो जमीन के अंदर गए तो जमीन में वो जो छेद हुए नीचे जाने से, ऊपर आने से केंचुओं के, उससे ऑक्सीजन अंदर तक गई, उससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ गई, भूमि पैदावार योग्य हो गई। ये नेचुरल प्रोसेस है। ये नहीं होगा तो भूमि पे फिर आप यूरिया पटकोगे, वो तो और जहर खाओगे। कभी आप सुनो, आपके सबके पास मोबाइल है, यूट्यूब पर बोलो आचार्य देवव्रत और नेचुरल फार्मिंग, अपने जो गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, नेचुरल फार्मिंग पर बहुत सुंदर उनका भाषण है, 20 मिनट का कुल। आप सुनोगे तो आनंद हो जाओ। हमारे किसान जागरूक हो, एक एक विद्या। तो बंधुओं, हमारी सारी विद्याएं, अब लड़के सुबह उठते थे 4 बजे, दंड बैठक लगाते थे, अखाड़े में जोर करते थे, एकदम उभरा सीना, ऊंचा माथा, भुजाओं में बल। और आजकल आप देख रहे हैं, पिच के गाल, अगरबत्ती जैसी बाहें, धूपबत्ती जैसी टांगें, उसमें भी कसी हुई जीन्स, वो भी ऊपर से पता लगता है कब नीचे न खिसक जाए। ये क्या हो गया है? हम सब ने, ये जितनी पुरानी पीढ़ी के लोग बैठे हैं, बचपन में सबने अखाड़े लड़े होंगे, सबके गांव में अखाड़े थे। आप सबने अखाड़े खत्म कर दिए। करो ना शुरू, बुढ़ापा नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। जहां अखाड़ा होगा, बूढ़े आदमी को भी अखाड़े पे जाके मन करेगा 2-4 दंड मारूं। कहो पाणे जी, हाँ करो शुरू। ये आपके जो हनुमान जी है ना पीछे, बहुत सिद्ध हैं। वो हनुमान जी तो कथा सुनने के लिए यहां कराते हैं कथा। ये तो इस बार कथा की योजना उधर थी, लेकिन हनुमान जी ने कहा नहीं, इधर ही सुननी है, इसलिए इधर ही खींच लिया, यहीं करा ली। वो बहुत सिद्ध हनुमान जी हैं, लेकिन खाली हनुमान जी का मंदिर बनाने से प्रसन्न नहीं होंगे। वो तब प्रसन्न होंगे जब वहां अखाड़ा चले, आपके गांव के लड़के वहां अभ्यास करें, हमारी बेटियां भी तेजस्वी हों। हमारे हर कस्बे में काली के जुलूस निकलते हैं। आप क्या निकलते हैं या नहीं निकलते? उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर कस्बे में रामनवमी के अवसर पर, अष्टमी, नवमी, कई बार तो 9 दिन काली खेलती है। अरे क्या शानदार, दोनों हाथों में तलवार लेकर। हमारी बेटियां कितनी तेजस्वी हो सकती हैं। 7 वर्ष पहले अंग्रेजों की सेना ने पूरे विश्व का सर्वे किया कि अंग्रेजों से लड़ने वाले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन थे। क्योंकि अंग्रेजों से तो पूरी दुनिया में लोग लड़े, तो पूरी दुनिया में से अंग्रेजों के दुश्मन 20 लोगों का नाम छांटा गया। उन 20 में जब सर्वश्रेष्ठ छांटने के लिए वोटिंग की गई तो भारत की महारानी लक्ष्मीबाई नंबर 1 पर थी। 15 साल की उम्र में शादी हो गई थी, 18 साल की उम्र में विधवा हो गई थी, 23 साल की उम्र में बलिदान हो गई थी। 30 किलोमीटर रोज स्विमिंग करती थी। 30 किलोमीटर गंगा जी में जब कोई बांध नहीं था, फुल पानी। 3 घोड़े उनको युद्ध का अभ्यास कराने में थक जाते थे, इतना स्टेमिना था। हमारी बेटियां जरा सा मौका मिला है तो ओलंपिक में मेडल जीत रही है कि नहीं जीत रही? तो बच्चे कितने तेजस्वी हो सकते हैं, एक कथा तो आप सुन रहे हैं। अपनी विद्याओं पर गर्व करिए। जैसे ही सुपर्णखा ने आक्रमण किया, लक्ष्मण जी ने खटाक से नाक कान काट दिए। ध्यान रखिए, एक
किसी भी कुविद्या को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपने बच्चों को इतना समझदार बनाइए, वो इतने विवेकी बने कि दुनिया में अपनी विद्याओं को ही सर्वश्रेष्ठ माने। कोई भी उनको प्रभावित करने की कोशिश करे तो सूर्पणखा की तरह उसे भगा दे। और तब खरदूषण ने आक्रमण किया। 14,000 सैनिकों के साथ अकेले भगवान राम ने खरदूषण का वध किया। ध्यान रखिए, उनके साथ कोई था नहीं। लक्ष्मण जी को सीता जी की सिक्योरिटी में खड़ा करके अकेले राम ने खरदूषण को 14,000 सैनिकों के साथ मारा। और खरदूषण कौन है? रावण ने दुनिया में किसी को अपने समान स्वीकार नहीं किया, केवल खरदूषण को अपने बराबर स्वीकार किया। रावण ने कहा खरदूषण मोहि संबलवंता, इन्हीं को मारे बिनु भगवंता। इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान की भुजाओं की जब स्तुति की, आजानु भुज शर चाप धर संग्राम चित खरदूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भज शरण भव भयदारुणम। आजानु भुज शर चाप धर संग्राम चित खरदूषणम संग्राम चित खरदूषणम। लोगों ने कहा आपने रावणम कुंभकर्णम क्यों नहीं लिखा? गोस्वामी जी ने कहा रावण कुंभकर्ण को मारते समय तो पूरी सेना थी। लक्ष्मण थे, विभीषण थे, सुग्रीव थे, हनुमान थे, अंगद थे। खरदूषण को मारते समय तो राम बिल्कुल अकेले थे। मैं उन भुजाओं की स्तुति कर रहा हूं। भगवान ने खरदूषण का वध किया है। उनका अभिनंदन तभी होगा जब हम अपने मन में संकल्प करें। जितनी यहां माताएं बैठी हैं, जितने भाई बैठे हैं, आपके बच्चे पर कोई दूसरा ध्यान नहीं देगा, आप ही को देना है। इसलिए अपने बच्चों को कसरत करना बचपन से ही सिखाओ। बचपन से हनुमान जी का भक्त बनाओ। बचपन से ही शंकर जी को एक लोटा जल, सूर्य भगवान को एक लोटा जल, बचपन से ही रामायण पढ़वाना। बच्चे साइंस में भी, अंग्रेजी में भी टॉप हों, लेकिन संस्कृत में भी टॉप हों। जिस वैज्ञानिक ने भारत का सुपर कंप्यूटर बनाया, विजय भटकर उसका नाम है। विजय भटकर, कभी मोबाइल पे डाल, गूगल पे डाल के देखेगा, विजय भटकर। अमेरिका में नौकरी करते थे, नासा में। अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया तो नौकरी छोड़ के भारत आ गए। देश के स्वाभिमान के लिए देश का अपना सुपर कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम परम रखा गया। भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया। बाद में उन्होंने पूना में गुरुकुल चलाया, जिसका नाम रखा मुकुलारण्यम। देश के टॉप के साइंस के ग्रेजुएट्स को उन्होंने संस्कृत पढ़ाई। लोगों ने कहा इनको संस्कृत क्यों पढ़ा रहे हैं? उन्होंने कहा जो साइंस में भी टॉप होगा और जो संस्कृत में भी टॉप होगा, वो शास्त्रों में से साइंस के फॉर्मूले निकालेगा, डिकोड करेगा, और वही भारत को विश्व गुरु बनाएगा। तो ये पीढ़ी चाहिए। आप अपने बच्चों को खूब अंग्रेजी पढ़ाइए। स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी ना जानते होते तो दुनिया में भारत का डंका कैसे बजता? भक्ति वेदांत स्वामी अगर अंग्रेजी में भागवत ना सुनाते तो आज 1 करोड़ अंग्रेज जो हरे राम जप रहे कैसे जपते? अंग्रेजी बच्चे पढ़े अंग्रेज बनने के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजों को भी भारतीय संस्कृति सिखाने के लिए हमारे बच्चे। तो आज यहां बैठे हुए सभी माता पिता ये संकल्प करें कि अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाएंगे। हमारी बेटियां जानकी जी जैसी बने। याद है ना बेटियों, उन्होंने बचपन में वो शिव जी का धनुष बाएं हाथ से उठाकर इधर रख दिया था। वो इतनी बलवान थी, तभी तो राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, खींचेगा, तोड़ेगा, उसके गले में वरमाला डालेगी। तो बेटियां भी तेजस्वी हो। आइए इसके लिए गीत ताली बजाकर मेरे साथ सब लोग खड़े होकर बड़े भाव से। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है,
हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता जहाँ सवेरा शंख बजाता लोई राती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जहाँ सवेरा प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। सबकी ताली। ध्यान रखना अपना शरीर मंदिर जैसा पावन हो। ये फैशन के चक्कर में हम लोग कपड़े उल जलूल पहनने लगते हैं। कभी बेल बॉटम हो जाती है, कभी ढीली जीन्स, कभी कसी जीन्स, कभी फटी जीन्स। पहले फटे कपड़े पहनना बहुत अशुभ मानते थे, अब पैसे दे दे के कपड़े फटवा रहे हैं। आपके रूप को देखकर आपके कपड़ों को देखकर दूसरे के मन में आपके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो ऐसे वस्त्र पहनिए। इसलिए हमारे बालक हमारी बेटियां उस पहनावे में ना आए। ऐसा पहनावा पहनिए जो आपको देखकर और श्रद्धा हो, लगे कि देवी का रूप है। इसलिए हमारे यहां कन्याओं का पूजन का विधान देवी का रूप मानते। दोनों तरह के वस्त्र उपलब्ध है बाजार में, सुपरखा वाले भी हैं और सीताजी वाले भी हैं। अब जैसे चुनने हो ऐसे लड़कों को भी। ये मत देखो कि जीन्स कैसी है, ये देखो कि भुजाएं कैसी बनी हैं। भुजाएं स्टील की हो, चेहरे पर लाली हो। नहीं तो मैं देख रहा हूं ड्रेसिंग टेबल पर क्रीम बढ़ती जा रही है, पाउडर बढ़ते जा रहे हैं, बाथरूम में शीशियां बढ़ती जा रही हैं और रसोई में ना बादाम दिखाई पड़ रहे, ना छुआरे दिखाई पड़ रहे, ना और अच्छी चीजें। रसोई के सामान बढ़ने चाहिए। ये बाथरूमों के सामान से एक क्रीम लगाने से चेहरे पर तेज नहीं आता। आपकी भावना अच्छी होगी, अच्छा व्यायाम करेंगे तो चेहरा लाल होगा। और लाल जब होगा तो गुदड़ी में भी लाल दिखाई पड़ता है। फिर कपड़े कैसे भी पहन लेना, अलग पर्सनालिटी चमकती है। इसलिए फैशन के चक्कर में मत पड़ो, अपने व्यक्तित्व को महान बनाओ। आगे चल के स्वयं आप सबके आदर्श बनोगे। जहां कर्म से भाग्य बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी है। जहां कर्म से भाग्य बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं भाग्य कवि की वाणी है। त्याग और तप की गाथाएं भाग्य कवि की वाणी है। ज्ञान यहाँ का गंगा जलसा, ज्ञान यहाँ का गंगा जलसा निर्मल है अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। ज्ञान यहाँ का गंगा जलसा निर्मल है अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो
हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर काम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। परसों गीता जयंती है, तो गीता के कुछ श्लोक अपने घर जरूर गाए जाने चाहिए। यहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। यहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। यहाँ खेत में हल्के नीचे खेला करती सीता है। यहाँ खेत में हल्के नीचे खेला करती सीता है। जीवन है आदर्श यहाँ का, जीवन है आदर्श यहाँ का, परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जीवन है आदर्श यहाँ का, परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर काम है। हर बाला देवी की प्रतिमा है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। कई बार सड़क पर ही पार्क कर देते हैं गाड़ी। भरत जी की तरह सजग होना चाहिए। जैसे भरत जी ने इतने सजग हैं कि रात के 2 बजे भी हनुमान जी को बाण मार के नीचे गिरा दिया। अपनी प्रत्येक क्रिया बहुत सावधानी के साथ हो। अगर हम भगवान के भक्त हैं तो बाकी समाज से हम श्रेष्ठ आचरण करके, एक आदर्श आचरण करके समाज के सामने प्रस्तुत करें। भक्त होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करें। तो रावण ने मारीच की सहायता से सोने के मृग के बहाने से जानकी जी का हरण किया, वो सब आप जानते हैं। भगवान ने एक संदेश दिया कि भक्ति भी अगर भगवान से ध्यान हटाकर सोने में ध्यान लगाएगी तो भक्ति को भी रोना पड़ेगा, और भगवान भी अगर माया के पीछे बहुत दौड़ेंगे तो भगवान को भी रोना पड़ेगा। इसलिए चीजों में बैलेंस चाहिए। बहुत फाय फाय मत करिए। अपनी भक्ति पर भी ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखिए, अपने कारोबार पर भी ध्यान रखिए। सब चीजों में बैलेंस बना के चलिए। नहीं तो कई बार आदमी इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि 90 साल की मेहनत 30 साल में ही कर लेता है। लेकिन होता क्या है? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट, डिप्रेशन, तमाम चीजें, खाना भी नहीं खा पाता। फिर उसे पूछो काय के लिए इतनी मेहनत की? अच्छा खाने के लिए। खाना तो तू खा ही नहीं पा रहा, फिर क्या हुआ मेहनत का? तो केवल रुपए पैसे को ही धन मान लेना। अरे सबसे बड़ा धन तो आपका शरीर है। पहला धन निरोगी काया। आपके बच्चों के संस्कार भी आपका धन है। समय निकाल कर यदि आप बच्चों को तीर्थों में नहीं ले जाएंगे, कथाओं में नहीं ले जाएंगे, संत जनों के पास नहीं ले जाएंगे, फिर बाद में बच्चे बिगड़ जाएंगे, फिर कहेंगे सुनता नहीं है, तो उसमें उसका दोष थोड़ा ही है। आपने कुछ किया ही नहीं। उसके संस्कार के लिए आपने क्या किया? तो हर चीज में बैलेंस बना के चलिए। इसलिए भगवान बैलेंस बना के चलते हैं, अति पे नहीं जाते। गीधराज जटायु अपना बलिदान किए और भगवान ने जटायु को गोदी में बिठा के आंखों से आंसुओं की धार बहाई। रामायण में जटायु को परम बड़भागी कहा गया। हरिपुर गया परम बड़भागी, हरिपुर गया परम बड़भागी,
त्यागी राम काज, आइए तन त्यागी। कल से कोई नहीं कहेगा कि गाइए, ये चौपाइयां गाइए। एक पंडित जी थे, वो यहाँ के नहीं थे, हमारी साइड के थे, मथुरा साइड के। मैंने देखा ना कई लोग इसलिए नहीं गाते कि उनके मुंह में मान लो कुछ भरा है तो कैसे गाएं। इधर कुछ ज्यादा फैशन है उसका। काशी जाएंगे तो और ज्यादा। काशी में मैं गया तो मैंने एक सज्जन से पूछा बाबा विश्वनाथ मंदिर की गली किधर है, तो उनको वो शब्द तो समझ में नहीं आए कि वो बेचारे। अच्छा, उनकी मजबूरी, उनके मुंह में बड़ा रस। मैंने उनको प्रणाम किया, तू प्यार का सागर है। तो एक पंडित जी ऐसे जब कथा बोलते थे तो उनको तंबाकू की आदत थी। पुराने जमाने में गुटखा तो था नहीं, घिसना पड़ता था तंबाकू। उसमें एक कहावत भी है कि कितनी कितनी चुटकी कितनी ताल, ऐसे है। अच्छा, भाई साहब ने कभी खाया नहीं है लेकिन कहावत याद है कि 67 चुटकी, अच्छा 70 थपकी 72 ताल, ऐसे करके कुछ है। अब पंडित जी अपनी चौकी के नीचे रखते थे तो कथा भी कहते जाए और अपना घिसते भी जाए। नीचे अपना घिसे और उसके बाद जब ताल देनी हो तो लोगों से कहे चलो भाई कीर्तन करो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो पूरा करके और मुंह में कैसे, अरे भाई मुंह खोल के गाइए, ऐसे उठाएं, अरे जीभ का सदुपयोग करिए। अच्छा, जिसके मुंह में रख जाता है उसके मुंह में लार बहुत आती है, थूक बहुत आता है। अब आपको तो, आप तो आनंद ले रहे, पंडित जी को तो बोलना होता है। अब पुराने जमाने में माइक तो होते नहीं थे तो श्रोता इतनी दूर नहीं बैठते थे, बिल्कुल पास में बैठते थे ऐसे चौकी के चारों तरफ। तो पंडित जी जिधर मुंह करके प्रवचन करें उधर ही थूक के फब्बारे छूटे, सबके ऊपर थूक ही थूक, थूक ही थूक। बड़े श्रद्धालु लोग थे, कोई कुछ कहता नहीं था। लेकिन एक सज्जन ने अगले दिन एक पर्ची रखी मानस पर, पंडित जी के आने से पहले। पर्ची में लिखा था आपके मुंह से थूक बहुत निकलता है, हमारे ऊपर गिरता है कोई बात नहीं, लेकिन पोथी तो भगवान का रूप है, पोथी पर थूक गिरता है अच्छा नहीं है। पंडित जी ने एकदम ललका, किसने लिखी है पर्ची? मूर्खों, ब्राह्मण के मुंह से थूक दिखाई पड़ता है? अरे ब्राह्मण के मुख से तो साक्षात गंगा जी प्रकट होती है। भक्तों ने हाथ जोड़े, ताली बजा दी। अगले दिन एक बूढ़ी माता अपने 16 साल के पौत्र को लेकर आई और आके वो बच्चा सामने बैठ गया। पंडित जी ने आंखें बंद करके जैसी मंगलाचरण शुरू किया, बच्चे ने पुड़िया खोली, पंडित जी के मुंह में लौट दी। पंडित जी की आंख एकदम खुल गई, अरे क्या लौटा रहे तूने मेरे मुंह में? पूरा मुंह वैसा हो गया, अजीब। वो बुढ़िया खड़ी हो गई, महाराज महाराज गुस्सा मत होइए, आपके मुंह में तो गंगा जी हैं। तो गंगा जी हैं, लेकिन मेरे मुंह में क्या डाला? बोले पिछले साल हमारे पतिदेव गुजर गए थे महाराज, गंगा जी तो हमारे यहां से 1000 किलोमीटर हैं, तो उनकी चिता की राख गंगा जी नहीं जा पाई थी। तो आपने जब कहा कि मुंह में गंगा जी हैं, तो मैंने अपने बच्चे को कहा कि बेटा थोड़ी सी राख यहां भी सिरा दे, नाराज मत होइए। तो देखो भैया, जिनके मुंह में गंगा जी हैं वो भले ही ना गाएं, लेकिन बाकी लोग तो गाएं, तो जटायु को आपकी श्रद्धांजलि हो जाएगी। जरा सब लोग, परम बड़भागी रामायण में केवल जटायु को कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसने राम के काम के लिए, जानकी जी की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी है। हरिपुर गया परम बड़भागी, हरिपुर गया परम बड़भागी, राम काज कारण तन त्यागी, राम काज कारण तन त्यागी, जल भर नयन कहरी रघुराई, जल भर नयन कहरी
ते गति पाई, तात करम निज ते गति पाई। इस चौपाई को दोबारा गाइए एक बार, आधी चौपाई केवल, आप सबको दोहरानी। तात करम निज ते गति पाई, बस कथा का विश्राम दिवस के अवसर पर ये आधी चौपाई अगर आपने पकड़ ली, किसी की भी गति का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, अपनी गति के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हमारे कर्मों के फल ही हमारी गति निर्धारित करते हैं कि हम दुख में जाएंगे कि सुख में जाएंगे, प्रमोशन में जाएंगे कि डिमोशन में जाएंगे। आपका धन, आपका मन, आपका तन, तीन चीजें आपके पास हैं, कहां इन्वेस्ट होता है जरा ध्यान दीजिए। धन की भी तीन गति है, या तो भोग है, या तो नाश है, या तो उसका सदुपयोग है। अच्छे कर्मों में आपका समय लग जाए, अच्छे कर्मों में आपका धन लग जाए। जैसे श्री राम कथा समिति ने आयोजन किया, एक सत्कर्म किया, इससे हजारों लोगों को प्रेरणा मिली, इसमें जिनका लगा वो सफल हो गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्कर्म है। कलयुग में इसी साधन के द्वारा परीक्षित का मोक्ष हुआ था, और कोई साधन नहीं है। ऐ कलिकाल न साधन दूजा। तो आप देखिए आपका शरीर कहां जा रहा है, आपका टाइम काय में वेस्ट हो रहा है, केवल टीवी देखने में, केवल मोबाइल देखने में, या केवल फालतू की गपशप करने में, ताश खेलने में, या सत्कर्म में। समय को वेस्ट मत करिए। जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, बहन अभी बैठ जाओ, बहन अभी बैठ जाओ, कथा सुन लो, अभी कथा सुन लो। हाँ। जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, आप खूब भगवान का भजन करिए, अपने गांव को तीर्थ बनाइए, अपने सरोवर को, गौ सेवा में आपकी ऊर्जा लगे, क्योंकि बुजुर्गों के किए हुए पुण्यों से उनके बच्चों का ही भाग्य बढ़ता है। बाढ़ई पूत पिता के धर्म। भगवान ने जटायु को कहा, चाचा जी स्वस्थ कर दूं? उसने कहा, नहीं राघव, ऐसी मृत्यु नहीं मिलेगी। आपके पिताजी के 4 पुत्र होते हुए भी अंतिम समय उनके मुख में पानी डालने वाला कोई पुत्र नहीं था। मेरा भाग्य देखिए, मैंने आपके पिताजी से वचन मांगा था कि एक पुत्र अंतिम समय भेज दीजिएगा, 2 पुत्रों की गोदी में अपने प्राण छोड़ रहा हूं। कितना भाग्यशाली। विमान लेने आया भगवान का, जटायु चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के धाम गया। भगवान ने कहा, इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है, आपने अपने कर्मों के बल से अपनी गति प्राप्त की है। जटायु राजा थे तपोवन के, और उन्होंने तब भी किया, और साथ में एक अबला की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति भी दी। भगवान उन्हें चाचा जी कहा करते थे। जब से पंचवटी आए थे तभी से उनसे मित्रता हो गई थी। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाई। ये हम लोग जो इनको गीध पक्षी मानते हैं, या हम लोग अगर इनको बानर या भालू मानते हैं, तो ये इनके गोत्र हैं। मतलब ये हमारी तरह मनुष्य ही हैं। मैं जाता हूं उन क्षेत्रों में कथा करने, बस्तर में जहां गीदम है, जहां के राजा जटायु थे। आज भी वहां गीदम नदी बहती है, गीदम नाम का शहर है, शबरी नाम की नदी भी वहीं बहती है। वहां एक वनवासी जाति का गोत्र बानर है, एक जाति का गोत्र भालू है, वो सब आदिवासियों के गोत्र है। तो ये जटायु को परम गति प्रदान की। भगवान ने कहा, वहां राजा दशरथ मिलेंगे आपको ऊपर, उनको ये मत बताना कि बहू का हरण हो गया है, उनको दुख होगा। अगर मैं राम हूं तो पूरे खानदान सहित रावण आकर स्वयं बताएगा। जटायु ने कहा, मेरी भी 13वीं मत करना राम, मेरी 13वीं लंका के मैदान में होगी। दुनिया के समस्त मांसाहारी पशु पक्षियों का अखंड भंडारा लंका के मैदान में करना। और यहां से भगवान शबरी के आश्रम आए हैं।
ताहि देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पधारा। आप शबरी को तो जानते ही हैं, आप सभी जानते हैं। भारत की एक महान नारी जो भगवान को बुलाने किसी तीर्थ में नहीं गई, किसी धाम में नहीं गई, उसने कभी चारों धाम की यात्रा नहीं की, भगवान उसकी कुटिया पर स्वयं चल कर आए। और शबरी एक भील की कन्या। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि भगवान ने उनसे कहा कि जाति पात धन धर्म बड़ाई, धन बल परजन गुण चतुराई। मैं ये चीजें नहीं देखता, ये चीजें तो आप लोग देखते हैं, मैं तो केवल मनुष्य का मन देखता हूं। निर्मल मंजन सो मोहि पावा। शबरी को अपने गुरु पर इतनी श्रद्धा है कि गुरु ने उससे कहा था कि बिटिया, इसी जन्म में इसी शरीर से तुझे परमात्मा के दर्शन होंगे। उसने बेचारी ने यह भी नहीं पूछा कि कब होंगे, जब मैं कितनी उम्र की होंगी तब होंगे, कौन से महीने में होंगे। उसको ये भरोसा है कि गुरुजी ने कहा है तो आएंगे, इसलिए रोज उसी भावना से शबरी तैयारी करती है, रोज प्रतीक्षा करती है। आपके मन में दो चीजें होनी चाहिए, एक तो दया। शबरी को इतनी दया है कि वो घर से इसलिए भागी थी कि उसकी शादी पर हजारों पशुओं का कत्ल होने वाला था, दावत होने वाली थी, उनके प्राण बचाने को शबरी घर छोड़ के भाग गई थी। तो अगर किसी के मन में दूसरे के प्रति दया है तो असली धार्मिक है वो। धर्म का मतलब ही होता है कि आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ ना हो। अगर मुझे अपनी गर्दन कटवानी अच्छी नहीं लगती तो मैं किसी की गर्दन ना काटूं। तो शबरी के मन में बहुत करुणा है और दूसरे शबरी के मन में गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा, बहुत भरोसा है। भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिनको भरोसा होता है। आज शबरी को कुटिया पर राम आए हैं और पहले गोस्वामी ने लिखा शबरी के आश्रम पगधारा, लेकिन शबरी को देखते ही भाषा बदल गई। उन्होंने लिखा शबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझ जिए भाए। शबरी को देखते ही भगवान को लगा आज मैं कौशल्या मैया की गोद में आ गया हूं। 13.5 साल में पहली बार ऐसा लगा मैं कौशल्या मां के पास आ गया हूं। क्यों? क्योंकि शबरी ने शुरुआत ही भगवान को खिलाने से की। देखिए जो भक्त होता है वो भगवान से कहेगा नहीं नहीं पहले मैं पूजा करूंगा, पैर धोऊंगा, फिर अर्ध्यम पाद्यम आचमनीयम स्नानियम वस्त्रम प्रोक्षणम तिलकम अक्षतम, फिर धूपम दीपम एंड देन नैवेद्यम। शबरी ने ऐसा नहीं किया। शबरी ने सीधे भगवान को खिलाना शुरू किया। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आने। माँ जो होती है ना, माँ को बच्चे की एक ही चिंता होती है, मेरे बच्चे ने कुछ खाया कि नहीं खाया, बस। तो वही भाव है शबरी का। आपके घर में भी छोटे छोटे भगवान रखे हैं, लड्डू गोपाल रखे हैं, भगवान के बाल रूप। आप उनकी बिल्कुल माँ की तरह अगर केयर करेंगी तो भगवान को लगेगा कि मैं अपनी यशोदा मैया के पास हूं, अपनी कौशल्या मैया के पास हूं। उनको लगना चाहिए मैं अपने घर में हूं। बंधुओं, शबरी को देखकर भगवान को लगा मैं अपने घर आ गया, और शबरी के माध्यम से भगवान ने जनता को नवदा भक्ति का उपदेश किया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा, वो सब आप पढ़ सकते हैं पूरा। लेकिन उसकी अंतिम जो पराकाष्ठा है वो एक बार मेरे साथ बोल दीजिए। नवम सरल सब संग चल भीना, नवम सरल सब संग चल भीना, मन भरोसे ही हर्ष दीना, मन भरोसे ही हर्ष दीना। श्याम गौर सुंदर तो भाई, श्याम गौर सुंदर तो भाई, शबरी परी चरण लपटाई, शबरी परी चरण लपटाई। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी।
अगर आपका मन सरल है, अगर किसी के साथ आप छल नहीं करते, छल वो करता है जिसे भगवान पे भरोसा नहीं करता होता। वो सोचता है कि ऐसा करके मैं अपना काम सिद्ध कर लूंगा। अगर भगवान का भरोसा है तो किसी से भी छल नहीं करना, सरल होना, मम भरोस। अगर फायदा हो जाए तो बहुत खुश नहीं होना, नुकसान हो जाए तो बहुत दुखी नहीं होना। सोच लेना, होई है सोई जो राम रचि राखा। ये स्थिति धीरे धीरे आती चले। हालांकि ये कठिन है लेकिन आ सकती है, असंभव नहीं है, कठिन जरूर है। मम भरोस ही हर्ष न दीना। हमारी बुद्धि लगातार परमात्मा से जुड़ी रहे, उनकी प्रतीक्षा रहे। तो शबरी को प्रणाम करके, शबरी ने ही भगवान को कहा, पंपा सरई जाओ रघुराई, तह होई है सुग्रीव मिताई। भगवान पंपा सरोवर आए हैं। ये जब आप महाराष्ट्र से कर्नाटक में प्रवेश करेंगे तो कर्नाटक का एक जिला है बेलगांव। बेलगांव से हुबली होते हुए होसपेट बेल्लारी आते हैं, जहां सोनिया गांधी जी एक बार चुनाव लड़ी थी, सुषमा स्वराज जी दोनों आपस में। तो बेल्लारी का इलाका किष्किंधा का इलाका है। मैं उधर पूरा दर्शन किया हूं। वहीं पर वो किष्किंधा क्षेत्र है पूरा। तो वहां भगवान पंपा सरोवर आए हैं। ऋषिमुख पर्वत है वहां। वहीं पर दुनिया की सबसे शानदार है कल्चरल हेरिटेज की राजधानी हम्पी है, जो कृष्णदेव राय की भी राजधानी रही और उससे पहले बाली और सुग्रीव की भी राजधानी रही। बड़ा, बहुत बड़ा खजाना। आप देखते हैं केरल में पद्मनाभ स्वामी के मंदिर का जो खजाना है वो वहीं का खजाना है। तो बंधुओं, भगवान वहां आ गए हैं, लेकिन सुग्रीव ने पहले हनुमान जी को भेजा है भगवान की परीक्षा लेने को। तो श्री हनुमान जी आ रहे हैं, वो हम सबके गुरु हैं। मैं चाहूंगा कि हनुमान जी का आप लोग स्वागत करें, एक बार बड़े भाव से एक जयकारा लगा दें, बोले हनुमान जी महाराज की जय। एक भजन मैं चाहूंगा कि हनुमान जी का हम लोग गाएं और फिर आगे की कथा में प्रवेश करें। अब हनुमान जी आ गए हैं तो अब फिर तो बाहें चढ़ा के बैठिए, क्योंकि अब तो रावण मरने ही वाला है। क्योंकि हनुमान जी आ गए हैं तो दुर्गम काज जगत के तुम रहते। वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसियो रे हमारे मन बसियो रे, राम राम रसियो रे हमारे मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसियो रे हमारे मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान, राम बजरंग वाला फिर तेरी माला, बजरंग वाला फिर तेरी माला, अंजनी के लाला फिर तेरी माला, अंजनी के लाला फिर तेरी माला। कृपा करियो रे हमारे मन बसियो रे, कृपा करियो रे हमारे मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसियो रे हमारे मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसियो रे हमारे मन बसियो रे। अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे। सबकी सुनियो रे हमारे मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे हमारे मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसियो रे हमारे मन बसियो रे।